I would like to start this session with one question. Okay, question is that one of the following is a causative organism for malaria. Your option A is bacteria, option B is fungus, option C is virus, option D is a parasite. So remember, malaria is not caused by bacteria, malaria is not caused by virus, malaria is not caused by any fungus. It is a parasitic disease. It is caused by one parasite. Okay, it is known as a malarial parasite. There are 2-3 varieties of malarial parasites. I will come to that. You should know about this malaria. This is a parasitic infectious disease. In the Asia itself, around 200 to 500 millions of people, they used to get infected with malaria every year, and around 5 million people, they used to die due to this malaria, including एशिया एंड अफ्रीका. यहाँ पे एशिया में, अफ्रीका में, ये दो जगह पे बहुत ज्यादा होता है ये मलेरियल पैरासाइट. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, बॉडी एक, चिल्स एंड रिगर्स. उसका एक पर्टिकुलर साइकिल रहता है. जैसे उसका मलेरिया का जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है पैरासाइट का इनसाइड द बॉडी और रिलीज होता है, उसके बाद में आपको पर्टिकुलर टाइम पे फीवर आता है और उसके बाद में ठंडक होती है. सो फीवर एंड चिल्स, alternate episodes of fever and chills, that is nothing but the characteristic of your malaria. Okay, now malaria is caused by malarial parasite. There are 2-3 parasites like Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. So there are 4 varieties of malaria. I will explain you in this. First, you should understand life cycle of malaria. So how malarial parasite gets entry in your body, how it multiplies. Okay, so malarial parasite. Okay, so this is the vector for this malaria is nothing but the mosquito. Mosquito is the vector for malaria. तो मच्छर की वजह से बहुत सारे डिसीज होते हैं अपने को. वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट द ए सिंपल मॉस्किटो. एक छोटा सा मच्छर सबसे बड़ा दुश्मन होता है ह्यूमंस का. तो आप बोलेंगे सर कैसा? पहले नाना पाटेकर ने बोल के रखा है कि साला एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है, वो बाकी आप देख लो. साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है. एक मच्छर की वजह से बहुत सारे डिसीज होते हैं. जैसे ये मलेरिया इज अ वेरी कॉमन. डेंगू हो गया, मलेरिया, डेंगू, फिलरेसिस, बहुत सारे डिसीज है. सो दे आर कॉज्ड बाय दिस मॉस्किटो. दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से मोस्ट ऑफ द टाइम मॉस्किटो इज नथिंग बट द वन ऑफ द मोस्ट एनिमी ऑफ योर. कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं ये मच्छर की वजह से. पर्टिकुलरली फीमेल एनाफिलिस mosquito, female anopheles mosquito, anopheles mosquito. So female anopheles mosquito is the vector for this malarial parasite. तो वेक्टर मतलब क्या है? इसके अंदर होता है मलेरियल पैरासाइट. इसके अंदर कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स. इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स. इसके अंदर स्पोरोजॉइड्स. सो इट इज अ स्पोरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइडल फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स. दे आर प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ दिस मॉस्किटो. जो मॉस्किटो का सलाइवा होता है उसमें. और जब मॉस्किटो आपको किस करता है, सो व्हेन मॉस्किटो बाइट्स यू, ठीक है, व्हेन मॉस्किटो बाइट्स यू इच इंडिक द बाइट ऑफ दिस मॉस्किटो. ओके, अराउंड 3000 स्पोरोजॉइड्स इन योर साइट ऑफ इंजेक्शन. जहां पे बाइट किया है मॉस्किटो ने, वहां पे 3000 स्पोरोजॉइड एक बाइट में वो इंजेक्ट करता है आपके बॉडी में. नाउ दिस स्पोरोजॉइड्स दे गेट्स एंट्री फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन टू द ब्लड. ब्लड में जाएगा आपके ह्यूमंस की, ठीक है. पहले तो ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद में सो इट रिमेन्स इन द ब्लड फॉर 30 मिनट्स. रिमेन्स इन द ब्लड फॉर 30 मिनट्स. तब तक आपको कोई सिम्टम ना आएगा. सो इट रिमेन्स इन द ब्लड अप टू 30 मिनट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पैरासाइट कि कौन सा है. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेली है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम है. तो उसके डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज ऑफ पैरासाइट इट हैज अ इंक्यूबेशन पीरियड. तो उसके बाद में उसका इंक्यूबेशन चलता है 2 से 4 दिन होता है. किसी का 2 से 4 दिन, किसी का 2 से 6 दिन होता है, किसी का 2 से 8 दिन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द incubation period of each and every parasite. So parasite gets incubated and it get entry into liver. जैसे ही पैरासाइट ब्लड में है उसके बाद में वो एडॉप्ट कर लेता है, ब्लड से कहा जाता है लीवर में जाता है. सो जैसे लीवर में जाता है वो, इट इज नोन एज अ प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज. इट इज नोन एज अ प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज. लीवर में जब मलेरियल पैरासाइट जाता है तो उसको बोलते हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज. प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. इरिथ्रोसाइटिक मतलब, इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है. सो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हैज अ स्पोरोजॉइड्स ऑफ दिस मलेरियल पैरासाइट इन इट्स सलाइवा. इसकी सलाइवा में स्पोरोजॉइड्स.
Okay, mosquito will inject around 3000 sporozoites in the human each kiss. ठीक है, और in on each bite, एक बाइट से 3000 स्पोरोसाइट छोड़ देगा अराउंड. It will remain 30 minutes in the blood, and depending on the incubation period of type of malarial parasite, it will be incubated. So depending on the incubation period. उसके बाद में this malarial sporozoites from the blood get entry into liver में जाता है वो, and they multiplies in the, so it is known as a pre-erythrocytic stage. और सिजोगोनी मतलब क्या है, उनका डेवलपमेंट होता है. सिजोगोनी मतलब उनका डेवलपमेंट. दे यूज टू गेट एंट्री इनटू लिवर एंड दे यूज टू मल्टीप्लाई इन द लिवर. ओके, नाउ दिस स्पोरोजाइट्स फ्रॉम द ब्लड में क्या थे, स्पोरोजाइट्स. स्पोरोजाइट्स फ्रॉम द ब्लड दे ट्राई टू मल्टीप्लाई इन द लिवर, नोन एज मेरोजाइट्स. लिवर में जाने के बाद में उसको क्या बोलेंगे, मेरोजाइट्स. नाउ सम मेरो, यहाँ पे आपके जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होता है, so in the hepatic cells they used to get multiply, okay, known as the merozoites. So these merozoites, some of them they multiplies over there. एक स्पोरोजोइट से बहुत सारे मेरोजोइट्स बनेंगे और वो रिलीज हो जाएंगे. So some of these merozoites they get entry into the blood circulation again, तो ब्लड में सर्कुलेशन में जाता है. और some of them have exoerythrocytic सिजोजेनी, मतलब ये डॉर्मेंट हो जाएंगे, ये सेल में ही रहेंगे डॉर्मेंट पोजीशन में. सो दे आर नोन एज अ टिश्यू सीजोन्स. तो जो लिवर में जो मेरोजोइट्स है मलेरियल पैरासाइट, दे आर नोन एज अ टिश्यू सीजोन्स. ओके, टिश्यू सीजोन्स जो सर्कुलेशन में आया है ब्लड में, सो दे आर नोन एज अ इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. ओके, सो वो सर्कुलेशन में क्या करेंगे, सर्कुलेशन में आरबीसी के अंदर जाएंगे, आरबीसी को इन्वेट करेंगे. So those merozoites which are released from the liver to the circulation, they used to get entry into RBCs, red blood cells, and stage is known as erythrocytic stage. So initially they will form tropozoites. Initially they will form tropozoites in the RBC as a, okay, they will have only one nucleus. Then after that tropozoites will be converted into amoeboid tropozoites. Then after that they will start dividing of tropozoites called as a schizones. Again they are known as dividing of tropozoites known as seasons. Now seasons जो है, seasons you can see here, there are these are little bit bigger cell, this is a smaller cell. This dividing tropozoites or seasons, they are distinguished depending on their size. जो बड़े हैं उनको बोलेंगे मैक्रोगैमेट्स, और जो छोटे साइज के हैं उनको बोलेंगे माइक्रोगैमेट्स. नाउ ड्यूरिंग दिस आरबीसी, ये आरबीसी में डिवाइड होते हैं और आरबीसी को क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, आरबीसी को ब्रेक करेंगे. जैसे ये बन जाते हैं गैमेट्स, वो ब्रेक करते हैं आरबीसी को. दे विल रिलीज अ लॉट ऑफ मेरोजोइट्स इन द at the one end, and at the another end they develops into macrogametes or microgametes. ये जो है टिश्यू शीजोन्स और डिवाइडिंग ट्रोपोजोइट्स इन द आरबीसी, बाद में ये मेरोजोइट्स से यहाँ से रिलीज हो जाएंगे. और डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, अगर बड़ा है तो उसको बोलेंगे मैक्रोगैमेट, अगर छोटा है तो उसको बोलेंगे माइक्रोगैमेट. नाउ दिस मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट, जो बड़ा वाला है उसको मैक्रोगैमेट बोलते हैं और उसको मेल गैमेट बोलते हैं. जो छोटा वाला है उसको माइक्रोगैमेट बोलते हैं और उसको ही फीमेल गैमेट बोलते हैं. सो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, सो दे आर प्रेजेंट इन योर ब्लड. ओके, नाउ अगेन दूसरा मस्किटो आएगा, वो आपको आपके वहां पे अट्रैक्ट होगा. ये दुनिया का बेस्ट लवर होता है, ये छोड़ता ही नहीं. आदमी बीमार हो, कैसा भी हो, मतलब अच्छा हो, बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, किसी को छोड़ता नहीं है, सबके साथ में इक्वली प्यार करता है. ठीक है, सो मच्छर सबको बाइट करता है. सो दे again this mosquito will come, it will bite, again it will suck a blood in his GIT. तो उसमें क्या रहेगा, जैसे आपके ब्लड में ये मैक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट, तो इसको भी सक कर लेगा. सो दीज मैक्रोगैमेट्स एंड माइक्रोगैमेट्स गेट्स एंट्री इनटू अगेन ए मॉस्किटो. नाउ इन द GIT ऑफ मॉस्किटो, इसका जो GIT होता है गट, सो इन द GIT ऑफ मॉस्किटो, so this microgamete and macrogamete, or that is a male and female gametes, form a zygote. They form a zygote, and again they have formation of zygote means male and female gamete, they will come together, they will join, okay, for the fertilization. So they will fertilize over here and they will form a zygote. Okay, this zygote will be converted to oocytes. They will convert into oocytes, and oocytes from the GIT of mosquito, they will release sporozoites in the saliva of mosquito. So this is how there is a cycle of malaria. मलेरिया साइकिल कैसे होता है, इस तरीके से होता है.
सबसे पहले तो क्या होगा आपको, मस्कीटो के अंदर, मस्कीटो इज नथिंग बट द वेक्टर, मस्कीटो वेक्टर होता है, मस्कीटो वेक्टर होता है, उसमें स्पोरोजोइड्स रहती है, स्पोरोजोइड्स इज नथिंग बट द, इट इज नथिंग बट द मलेरियल स्पोरोजोइड्स, ठीक है। वो उसकी सलाइवा में आते हैं, तो सलाइवा जब मच्छर आपको काट लेता है तो वो आपको स्पोरोजोइड्स आपके बॉडी में इंजेक्ट करता है, आपके ब्लड में, ठीक है, वहां से आपके ब्लड में जाता है। सो ब्लड में वो 30 मिनट तक रहता है, उसके बाद में उसका इंक्यूबेशन पीरियड चालू हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पैरासाइट इंजेक्टेड, सो इट विल incubate, उसको बोलते हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज, प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। नाउ फ्रॉम दिस ब्लड दे गेट एंट्री इनटू द लिवर एंड मल्टीप्लाइज इन द लिवर, known as a pre-erythrocytic stage or pre-erythrocytic caesogony. Okay. Now in the livers they are known as a merozytes. In the liver these sporozytes multiplies, they invade the hepatic cell, hepatic cell में जाके वहाँ पे multiply करते हैं, so known as a reticuloendothelial cells. So they invade reticuloendothelial cells of liver, multiply themselves, they are known as a merozytes, thousands of merozytes. Okay. So merozytes, some merozytes may release into again into blood circulation, and some merozytes they will remain in a dormant position known as a caesogony, exoerythrocytic caesogony. तो यहाँ पे प्री इरेथ्रोसाइटिक सिजोजेनी, इसको बोलेंगे एक्सोइरेथ्रोसाइटिक सिजोजेनी, मतलब ये डोरमेंट रहेगा या फिर सीजोन्स। ओके, तो लिवर में जब ये होता है तो उसको बोलते हैं टिश्यू सीजोन्स, इसको बोलते हैं टिश्यू। नाउ ये ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, जो है आपके मेरोजाइट्स, दे विल इन्वेड योर आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल है उसमें जाएंगे, और उसको उसमें जाने के बाद में उनका कन्वर्जन हो जाएगा। सो ट्रोपोजॉइड विल बी कंटेन टू amoeboid tropozoites, and then they will start dividing in the RBC, RBC में डिवाइड होना चालू होंगे, जब RBC में जाता है उनको ट्रोपोजॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो दे विल डिवाइड, some of them will form a smaller cell, some of them will form a larger cell, ठीक है। at that time they are known as the C zones. Okay, C zones. Now this, okay, again there may be release of merozytes into circulation. अभी रिलीज कैसे होगा, ये जो आरबीसी है आपका उसको ब्रेक कर देगा, ये आरबीसी को, ये जो बना है C zones, सो दिस मेर जो बना है वो ब्रेक कर देंगे उसको, और जैसे ही ब्रेक होता है, जैसे ही ये हर एक 4 आवर्स में ब्रेक होता है, every 4 hours, so there is a this release of C zones from the RBC. So every 4 hours in the malarial patient RBC are broken down. मलेरियल पेशेंट के हर एक 4 आवर्स में वो आरबीसी ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होगा, आरबीसी का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, और ये रिलीज ऑफ मेरोजाइट्स इन द सर्कुलेशन, एंड दिस कॉजेज फीवर एंड चिल्स, दिस कॉजेज फीवर एंड चिल्स। तो हर एक 4 आवर्स में आपको फीवर आ जाएगा और आपको ठंड भी लगेगी, चिल्स मीन्स ठंड। एंड some of these tropocytes they develop into smaller cell and larger cell. So larger cell is known as a macrogamete, smaller cell is known as a microgamete. Larger cell is known as a male gamete, macrogamete is known as a male gamete, or microgamete is known as a female gamete. Another mosquito will come, it will bite to you, it will suck blood from your body to is in the mosquito's gut. So during the sucking of blood, so these micro and macrogamete they get sent into mosquito again, they will form a zygote over there, fertilize. Okay, they will fertilize and they will convert into oocytes. Okay, oocytes are the cell, oocytes are the form of this parasite containing thousands of merozytes. Again these merozytes they are released into the salivary gland of mosquito, and again mosquito will bite to another human, it will inject this sporozoids in the blood, and cycle will continue. So okay, this is how the cycle of malarial parasite. 50% of this, so this part is known as a asexual, this part is known as a asexual cycle, ठीक है, जो लिवर में ब्लड में होता है asexual cycle, and जो मॉस्किटो में होता है that is known as a sexual phase, that is known as sexual phase, because male gamete female gamete they form a zygote in the mosquito, okay, not in the human, so that is known as sexual schizogeny, and it is known as asexual. This is the life cycle of malaria. You'll see it. Those drug which kills the merozytes in the liver, they are known as a tissue schizonticides. So those drug which kills these merozytes in the liver, they are known as a tissue schizonticides. And those drug which kills these merozytes in the blood,
दे आर आल्सो नोन एज सिजोंटिसाइड, ब्लड सिजोंटिसाइड। ये जो लिवर में है उसको टिश्यू सिजोंटिसाइड बोलेंगे और इसको ब्लड सिजोंटिसाइड बोलेंगे। तो जो ब्लड का साइकिल है उसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। लिवर में जो है उसको बोलेंगे प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो वहां पे क्या होगा, जो स्पोरोजॉइट्स है यहाँ से आए मच्छर से, वो क्या बनेंगे, मेरोजॉइट्स बनेंगे। और मेरोजॉइट्स से दो बनते हैं। मेरोजाइट से एक तो मेरोजाइट ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होंगे, या फिर वो कुछ मेरोजाइट्स वहाँ पे डॉर्मेंट पोजीशन में जाएंगे। सो उसको बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। नाउ दिस स्टेज इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ओनली। नाउ ब्लड में से वो क्या होंगे, ब्लड में जाएंगे, आरबीसी को इन्वेट करेंगे, आरबीसी में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, आरबीसी को ब्रेक करेंगे, फिर से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, रिलीज हो जाएंगे, चिल्स फीवर वगैरह करेंगे। कुछ क्या है जो आरबीसी में बनता है, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे लिखा है। सो जो ड्रग मेल एंड फीमेल गैमेट को किल करते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। तो ये मेल फीमेल गैमेट मच्छर में आ जाते हैं और मच्छर फिर से बाइट कर देगा तो स्पोरोजाइट से रिलीज होगा। दैट्स हाउ इट्स अगेन अ समरी ऑफ malarial parasite life cycle. I will see the details of drug used in the malaria. So introduction malaria का, so it is caused by parasitic protozoa और प्लाज्माडियम जीनस। जो प्लाज्माडियम जीनस है उसमें प्रोटोजोआ होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। caused by parasitic protozoa of plasmodium genus. Infection is characterized by fever, rigor, anemia, splenomegaly. जैसे मैंने बोला कि ये मलेरिया पैरासाइट क्या करता है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। तो आरबीसी ब्रेक डाउन हो गए तो आपको एनीमिया हो जाएगा। ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है, फीवर आता है, रिगर्स आता है, चिल्स आता है। स्प्लीनोमेगेली मतलब क्या है, सो स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा आपका, बिकॉज इन द स्प्लीन देयर इज अ रिजर्व ऑफ ब्लड। आरबीसी ब्रेक डाउन होता है, आरबीसी चाहिए ना ब्लड में, सो ऑब्वियसली स्प्लीन विल बी कॉल्ड टू सप्लाई द आरबीसी। वहां पे स्टोरेज हाउस होता है। सो स्प्लीनोमेगेली उसका काम बढ़ जाता है तो साइज भी बढ़ जाएगा। सो इट इज अ disease caused by parasitic protozoa that of Plasmodium species or genus, and infection is characterized by fever, rigor, anemia, splenomegaly. The disease is transmitted in the man from female Anopheles mosquito. So disease is transmitted in the man from female Anopheles mosquito. There are four types of Plasmodium. There are four types of this Plasmodium. जैसे for example Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, so on Plasmodium ovale and Plasmodium malariae. There are four parasites which causes the malaria. First one is nothing but the Plasmodium vivax. Second one is nothing but the Plasmodium falciparum. Third one is nothing but the Plasmodium ovale. And fourth one is nothing but the Plasmodium malariae. So out of that, this Plasmodium falciparum is a dangerous. Okay, so malaria caused by this Plasmodium falciparum. It is very dangerous and not easy to treat. So इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. So which form of malaria is a severe? So malaria caused by Plasmodium falciparum. That is very that is very that is very tedious to treat. Okay, और इसकी वजह से सीवियर मलेरिया होता है. There are four species: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. Okay. Now life cycle we have seen. I will shortly. Individual person is infected by malarial parasite upon the bite of female Anopheles mosquito. ये मॉस्किटो बाइट करता है तो उसमें इन्फेक्शन होता है. So this disease can be transmitted through infusion of blood. जिसको ऑलरेडी मलेरिया है और उसका ब्लड लेके रखा है और आपको दिया तो आपको भी मलेरिया हो सकता है. So this can be transmitted through infusion of blood, and this malaria can be transmitted from mothers to fetus. Now saliva of mosquito consists of a large number of sporozoites. Large number of sporozoites. स्पोरोजॉइट्स रहेंगे मलेरिया के मॉस्किटो के सलाइवा में, मलेरिया के स्पोरोजॉइट्स. ओके, नाउ वंस इट बाइट्स टू यू, so it inject a 3000 around sporozoites in your, from the site of injection it goes into the blood. Okay, so at that time it is known as a pre-erythrocytic stage or hepatic cycle site. Okay, sporozoites goes into circulation from hepatic cells. पहले तो ब्लड में आएगा, ब्लड से कहा जाएगा, लिवर में जाएगा, और जैसे लिवर में जाता है उसको क्या बोलेंगे, प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. So when these sporozoites from blood enters into liver, known as a pre-erythrocytic stage or hepatic cycle. Sporozoites goes into circulation from hepatic cells. No symptoms of malaria in this stage. So incubation period, duration for Plasmodium falciparum, it is around 5 to 7 days.
Plasmodium vivax 8 to 30 days. So infected reticuloendothelial cell, जो liver के जो reticuloendothelial cell है, which are infected by malarial sporozoites. Infected reticuloendothelial cell, they are known as a tissue seizones. They are known as tissue seizones, which releases thousands of merozoites, in the blood again. यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होंगे स्पोरोजोइट्स, तो उसको क्या बोलेंगे, मेरोजोइट्स. इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. नाउ मेरोजोइट्स invade into RBCs. मेरोजोइट्स, whatever merozoites are released from the liver to the blood, so वो क्या करेंगे, RBC में जाएंगे, invade the RBC, multiplies, and they are known as erythrocytic sezones. Erythrocytic sezones, which causes the rupture of RBC. वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होंगे और RBC में, और वो break down करेंगे, which causes the rupture of RBC and release thousands of merozoites again. This is a periodic release. मतलब ये हर 3 hours 4 hours के बाद में रिलीज होते हैं. So that's why it is a periodic release and it is associated with the paroxysmus, fever and rigor. तो ये एपिसोड आता है कि हर 4 hours में आपको चिल्स होगा, फीवर आ जाएगा मलेरिया में, because of that only. Every 4 hours they are released and that is associated with the paroxysm, fever with rigor. Now they can invade, multiply, release. invade, multiply, release मतलब क्या कि आरबीसी में जाओ, मल्टीप्लाई करो और रिलीज हो जाओ. सो दे कैन इन्वेड, मल्टीप्लाई एंड रिलीज. दिस साइकिल कंटिन्यूस. ये साइकिल कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस रहता है. सो ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा, इन्वेड, मल्टीप्लाई एंड रिलीज, इन्वेड, मल्टीप्लाई, रिलीज. यू कैन सी वर्ड cycle of invade, multiply and release continues. How there is cycle in the RBCs. Now development of sexual forms. अभी जब तक जो डेवलपमेंट हो रहा था स्पोरोजोइट से मेरोजोइट्स लिवर में, मेरोजोइट्स से आरबीसी के अंदर भी जो जा रहे थे वहां से भी रिलीज हो गए मेरोजोइट्स. दैट वाज अ एसेक्सुअल साइकिल और एसेक्सुअल फॉर्म. नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फॉर्म. सो डिफरेंशिएशन ऑफ मेरोजोइट्स. डिफरेंशिएशन होता है मेरोजोइट्स का. ओके, माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट्स. मैक्रो मींस मेल एंड माइक्रो मींस फीमेल गैमेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सेल, which later gets sucked into mosquito. ठीक है, जब दूसरा मॉस्किटो आपको बाइट करेगा तो वो ब्लड खींचेगा आपके, तो उसमें वो मैक्रो एंड मैक्रो गैमेट मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट उसके मॉस्किटो में चले जाएंगे. ओके, सो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स इन द मॉस्किटो. दैट fertilization of male and female gamete occurs in the mosquito, which result in the formation of zygote मतलब fertilized. Okay, so female and male gametes. Then zygote invades the gut wall of mosquito मतलब इसके GIT में जाएगा to form oocytes which remains. Okay, oocytes, which these oocytes consist of thousands of sporozoites. oocytes में क्या रहेंगे, thousands of sporozoites, and depending on the species of plasmodium, oocytes ruptures and releases the sporozoites which will reach to the saliva of mosquito. तो मॉस्किटो जैसे लिवर में से मेरोजोइट्स नहीं थे, तो वो मेरोजोइट्स रिलीज होते हैं ब्लड में. ब्लड में क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है आरबीसी में, और आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है, वहां से और मेरोजोइट्स निकलते हैं. और कुछ मेरोजोइट्स डिपेंडिंग ऑन द सेल साइज, उसको बोलेंगे फीमेल गैमेट, उसको बोलेंगे मेल गैमेट, मैक्रो एंड माइक्रो. ठीक है, तो वो बाद में मॉस्किटो के सलाइवा में, मॉस्किटो के ब्लड, मॉस्किटो जब आपका ब्लड खींचता है तो उसमें वो मॉस्किटो में चले जाते हैं, उसके जीआईटी में, वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन, एंड जाइगोट फॉर्मेशन उसके बाद में oocytes बनते हैं, और ईच oocytes विल कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स अगेन. तो वो स्पोरोजोइट्स वहां से रिलीज होके मच्छर के जो आपका मॉस्किटो है उसके सलाइवा में जाते हैं, फिर से सलाइवा वो मॉस्किटो दूसरे को बाइट करेगा तो उसको ट्रांसमिट करेगा इन्फेक्शन. दिस साइकिल ऑफ दिस इज द साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम. ये जो अपन ने साइकिल देखा है दैट इज साइकिल फॉर प्लाज्मोडियम falciparum. Now Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, the cycle of these they are slightly different. Okay, so exoerythrocytic stage is absent in case of Plasmodium falciparum and that's why relapse. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. exoerythrocytic stage is absent in the Plasmodium falciparum and that's why relapse cannot occur. तो एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो हो गया, उसके बाद में फिर से मलेरिया का रिलैप्स नहीं होगा किसमें, Plasmodium falciparum. And it is not easy to treat this Plasmodium falciparum. डेंजर मलेरिया करता है, लेकिन एक बार क्लियर हो गया तो फिर से नहीं आएगा.
बाकी इसमें आता है। बाकी जो है प्लाज्मोडियम ओएलई, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये तीन जो है इसमें ये एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम में नहीं होता। क्लासिफिकेशन ऑफ मलेरियल ड्रग, classification of anti-malarial drug. Okay, so classification of anti-malarial drug or drug used in the treatment of malaria. Okay, so first है natural alkaloids और synchrono alkaloids first class, उसमें आता है क्विनिन, क्विनिडीन, क्विनिन एंड क्विनिडीन, both are toxic drug। ठीक है, क्विनिडीन is no more used, क्विनिडीन is used in the cardiac arrhythmia as a cardiac depressant। क्विनिन जो है that is used in the malaria, but nowadays it is also not used because lot of synthetic derivatives of quinine is there। Okay, these are the synchronoalkaloids or natural alkaloids, quinine and quinidine, both are the stereoisomers of each other। ये भी याद रखो, quinine एंटी मलेरिया एक्टिविटी है और quinidine को कार्डियक डिप्रेशन एक्टिविटी है। इट इज यूज्ड इन द कार्डियक अरेथमिया। ओके, quinidine, quinine क्या है? एंटी मलेरिया। quinoline डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सेम, quinoline डेरिवेटिव सेकंड क्लास, उसमें आता है आपका quinoline डेरिवेटिव में ए आता है फर्स्ट, 4-aminoquinolines, 4-aminoquinolines। So you have examples of chloroquine, amodiaquine, chloroquine, amodiaquine, hydroxychloroquine, pyronaridine, chloroquine, amodiaquine, hydroxychloroquine, pyronaridine। Okay, these are the 4-aminoquinoline derivatives। Then next one is 8-aminoquinoline derivatives। जो अमाइनो क्विनोल रिंग होता है उसमें 4 अमाइनो, मतलब 4 पोजीशन पे अमाइनो और उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन, 8 अमाइनो में 8 पोजीशन पे अमाइनो और उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन। सो 4-aminoquinoline derivative, chloroquine is there, amodiaquine is there, hydroxychloroquine is there, and this pyronaridine is there। okay, pyronaridine। now 8-aminoquinoline derivative, तो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। 8-aminoquinoline derivative कौन सा है? यहाँ पे देख लो, primaquine, tefloquine and buloquine, primaquine, tefloquine and buloquine। so remember the examples, question आता है one of the following is a 4-aminoquinoline derivative और one of the following is considered as 8-aminoquinoline derivative, और ऐसा क्वेश्चन आता है आपको 100%। सो 8-aminoquinoline derivative में आता है आपका primaquine, tefloquine, buloquine। 4-aminoquinoline में आता है क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पायरोनारिडीन। इसमें क्विनोलिन डेरिवेटिव में थर्ड क्लास आता है आपका क्लास सी, क्विनोलिन मिथेनॉल, क्विनोलिन मिथेनॉल, इसमें OH ग्रुप पे रहेगा। तो इसका एग्जांपल याद रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मेफ्लोक्विन, लुमीफेंट्रिन, हेलोफेंट्रिन, मेफ्लोक्विन, लुमीफेंट्रिन एंड हेलोफेंट्रिन। थर्ड क्लास फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट और एंटीफोलेट्स। सो इन दैट आल्सो यू हैव 3 बायगोनाइड्स, जिसमें से इसके स्ट्रक्चर में बायगोनाइड होगा। एग्जांपल इज प्रोगोनिल, डायअमीनो पिरिमिडिन्स, डायअमीनो पिरिमिडिन्स, उसमें आता है पायरीमिथामाइन, पायरीमिथामाइन। सी इज नथिंग बट द सल्फोनामाइड्स, उसमें आता है सल्फोडोक्सिन एंड कोट्राइमोक्साजोल, 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 सल्फोडोक्सिन, डायअमीनो पिरिमिडिन, पायरीमिथामाइन। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, फॉलोइंग ड्रग इज अ डायअमीनो पिरिमिडिन डेरिवेटिव, पायरीमिथामाइन, बायगोनाइड डेरिवेटिव प्रोगोनिल। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आर्टिमिसिन कंपाउंड्स, फोर्थ क्लास इज नथिंग बट द artemisinin compounds, they are the cis-terpene lactones, first time they was isolated from the plant origin, artemisia annua, चाइनीज हर्ब आर्टिमिसिया annua, वहां से मिलता है वो। सो इसमें आता है आर्टिसुनेट, आर्टीथर, आर्टीमेथर, आर्टिसुनेट, आर्टीथर, आर्टीमेथर, याद रखो, आर्टिसुनेट, आर्टीमिथर एंड आर्टीथर, उसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। आर्टिमिसिन भी एक कंपाउंड है, उसका डेरिवेटिव क्या कौन सा है? artesunate, artether and artemether। so out of that this artether is nothing but the racemic mixture। ये artether जो है racemic mixture होता है, इसमें अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा आर्टेथर, एक इंजेक्शन आता है उसका, अल्फा बीटा आर्टेथर। so it is a racemic mixture provided in the equal proportion of alpha and beta isomers, याद रखो। now amino alcohols में आता है हेलोफेंट्रिन, लुमीपेंट्रिन। ओके, अमीनो अल्कोहल्स में आता है हेलोफेंट्रिन, लुमीपेंट्रिन। तो यहाँ पे जो हेलोफेंट्रिन, लुमीपेंट्रिन है वो अमीनो अल्कोहल में भी आता है, वो अमीनो अल्कोहल में ज्यादा करेक्ट आता है। तो क्विनोलिन मिथेनॉल में सिर्फ मेफ्लोक्विन ही याद रखो, कुछ बुक्स में ऐसा दिया है, कुछ बुक्स में वैसा दिया है। एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक्स, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन एंड एटोवाकोन, याद रखो, क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एटोवाकोन। सो दीज आर द
एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक। विल सी द क्लासिफिकेशन अगेंस्ट, क्वेश्चन उसी के ऊपर आएगा इसलिए क्लासिफिकेशन दो बार लेता हूँ, 2-3 बार। एंटी मलेरियल क्लासिफिकेशन एज पर द केडी त्रिपाठी। नाउ फर्स्ट क्लास इज नथिंग बट द 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। ओके, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन एंड पिपराक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पिपराक्विन। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अलग रहता है हर एक बुक में, बिकॉज सभी बुक में अगर सेम ही रहेगा तो वो अलग बुक कैसे होगा। ठीक है, क्विनोलिन मिथेनॉल, सेकंड क्लास इज नथिंग बट द क्विनोलिन मिथेनॉल, उसमें आता है मेफ्लोक्विन। क्विनोलिन मिथेनॉल में आता है मेफ्लोक्विन। मैंने लास्ट स्लाइड में बोला कि आपको इतना ही आता है, क्विनोलिन मिथेनॉल बोले तो मेफ्लोक्विन। देन थर्ड उसमें आता है अल्कोलाइड्स, सिंकोन अल्कोलाइड्स, उसमें क्विनिडीन एंड क्विनिन। सो क्विनिन इज एंटी मलेरियल, क्विनिडीन जो है मोस्टली यूज्ड एज अ कार्डियक डिप्रेसेंट इन द कार्डियक अरिथमिया। थर्ड क्लास इज अ बाइगोनाइड डेरिवेटिव, बाइगोनाइड में आता है आपका प्रोगोनिल, प्रोगोनिल, और इसको प्रोगोनिल और क्लोरोगोनेडिन, क्लोरोगोनाइड, क्लोरोगोनाइड एंड प्रोगोनिल। ठीक है, उसको क्लोरोगोनाइड भी बोलते हैं। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास हो गया। नाउ फिफ्थ क्लास इज नथिंग बट द diamino pyrimidine derivative, that is known as a pyrimethamine, pyrimethamine. Okay, next class, sixth class is nothing but the 8 amino quinoline derivative, 8 amino quinoline derivative। उसमें आएगा आपका प्राइमाक्विन, देन टेफोनोक्विन, और जो लास्ट स्लाइड में बोला था वो भी। नाउ नेक्स्ट क्लास दैट इज नथिंग बट द सेवंथ क्लास इज नथिंग बट द सल्फोनामाइड्स और सल्फोन्स, सल्फोनामाइड और सल्फोन्स। तो सल्फाडोक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन एंड डेप्सोन, so they are also used as anti-malarial. Next class is nothing but the anti-malarial antibiotic, so doxycycline, clindamycin, और उसमें अटोवाकोन भी दिया था, बट अटोवाकोन इस क्लासिफिकेशन में अलग दिया है because that is a naphthoquinone derivative, so that's why अलग से दिया है। so antibiotic doxycycline, clindamycin। और next class is nothing but the sesquiterpene lactone, so उसमें आता है artesunate, artemether, artether, arteroline, so artemether, artesunate, artether, sesquiterpene lactone। now amino alcohols में आता है आपको haloperidine and lumefantrine। next one is a naphthoquinone derivative known as a atovaquone, and last क्या है pyronaridine, naphthalidine derivative pyronaridine। okay, याद रखो। we'll see the next, so this classification was based upon the chemical classification। तो chemical classification जो देखा है अपन ने, ये दो वाले, ये एक वाला और ये एक वाला। ठीक है, these are nothing but the chemical classification based upon the chemical structure। clinical classification, therapeutical classification और clinical classification। तो उसमें आता है true casual prophylactics, true casual prophylactics, दूसरा आता है casual prophylactics, तीसरा क्लास आता है सप्रेसिव्स, चौथा क्लास आता है रेडिकल क्यूरेटिव्स, पांचवा क्लास आता है गैमेटोसाइटोसाइडल, गैमेटोसाइटोसाइडल। ठीक है, गैमेटोसाइटोसाइडल क्लास याद रखो। ट्रू कैजुअल प्रोफिलैक्सिस में कौन आता है, कैजुअल प्रोफिलैक्सिस में कौन आता है, सप्रेसिव में कौन आता है, रेडिकल क्यूरेटिव में कौन आता है, गैमेटोसाइटोसाइडल में कौन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। सो ट्रू कैजुअल प्रोफिलैक्टिस, सो देयर विल these kind of drug first, true casual prophylactics, prophylaxis मतलब prevention, so true casual prophylactics, so there is they these kind of drug will destroy the sporozoites before their invasion into the host reticuloendothelial cells। मतलब जब स्पोरोजोइट्स, मच्छर मॉस्किटो बाइट की वजह से जो स्पोरोजोइट्स आते हैं ब्लड में, वो लिवर में जाने से पहले ही अगर उनको कोई ड्रग किल करता है, दे आर नोन एज अ ट्रू कैजुअल प्रोफिलैक्टिक्स, but there is no drug available which is known as a true casual prophylactics। but कुछ बुक्स में दिया है कि एग्जांपल क्लोरोक्विन, there is no drug available for true casual prophylactics। now casual prophylaxis, these drug will prevent the maturation and destroy the sporozoites। ये drug क्या करेंगे, they will prevent the maturation of sporozoid and will destroy the sporozoids within a hepatic cell। जो लीवर के स्पोरोजोइट्स गए उसको वहां पे डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड मैचुरेशन एंड प्रिवेंट देयर इन्वेजन इन द इरिथ्रोसाइट्स। नोन एज आल्सो दे आर नोन एज प्राइमरी टिश्यू सिजोंटिसाइड्स। क्या बोलते हैं उनको, प्राइमरी टिश्यू सिजोंटिसाइड्स, उनको प्राइमरी टिश्यू सिजोंटिसाइड्स भी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमाक्विन, पायरिमिथामाइन, प्रोगोनिल। ठीक है, ये तीन ड्रग, पायरिमिथामाइन एंड प्रोगोनिल, so they are known as a casual prophylactics or primary tissue sizonticides। third class suppressive, these drug will inhibit the erythrocytic
सीजोगाइनी, इरेथ्रोसाइटिक सीजोगाइनी, मतलब जब आरबीसी में आपका ये जो साइट्स जाता है तो वहां पे उसका जो डेवलपमेंट है उसको इनहिबिट करेंगे। दिस ड्रग विल इनहिबिट द इरेथ्रोसाइटिक सीजोगाइनी एंड प्रिवेंट द आरबीसी फ्रॉम रप्चर, okay, from the rupturing. For example, quinine, then 4-aminoquinine derivatives, artemisinin, proguanil, then tetracycline and pyrimethamine. Relapse can occur with the Plasmodium vivax. Plasmodium vivax जो होता है उसमें एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज एक स्टेज होता है, ओके, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज होता है, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल में होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया में होता है, बट प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम में वो स्टेज नहीं होता, इसमें रिलैप्स कैन occur. सप्रेसिव में क्या है, दे विल इनहिबिट द इरेथ्रोसाइटिक डेवलपमेंट ऑफ योर मलेरियल पैरासाइट, ओके, एंड प्रिवेंट द आरबीसी फ्रॉम रप्चरिंग. क्विनिन उसमें आता है, अमाइनोक्विनोलिन्स आता है, 4 अमाइनोक्विनोलिन्स लाइक क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक्सेट्रा, एंड आर्टेमिसिन आता है, प्रोगोनिल आता है, पायरिमिथामाइन आता है, टेट्रासाइक्लिन भी आता है. फोर्थ वन इज अ रेडिकल क्यूरेटिव. रेडिकल क्यूरेटिव, सो इरेडिकल मतलब इरेडिकेशन, इरेडिकेशन ऑफ बोथ इरेथ्रोसाइटिक एंड एक्सो इरेथ्रोसाइटिक सीजोजेनी, मतलब लीवर में जो बैठे और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक मतलब वो जो डोरमेंट है वो भी उसको भी किल करने वाले. फॉर प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम सप्रेसिव ड्रग दे कैन बी ए रेडिकल क्यूरेटिव. जो सप्रेसिव है वो रेडिकल क्यूरेटिव भी हो सकती है, इसके लिए प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के लिए, बट प्लाज्मोडियम वायरस के लिए आता है प्राइमाक्विन एंड प्रोगोनिल. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग इज used as a radical curative, one of the following is used as a suppressive in the malarial infection, okay, which drug is used as a casual prophylactic in the malarial. Next is nothing but the gametocytocidal. Gametocytocidal, तो ये गैमेटोसाइट जो है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये क्या करेंगे, किल करेंगे. सप्रेसिव ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विन, क्विनिन, artesunate, primaquine, they are effective against the gamete. Primaquine is highly effective against the gametes of all species of malaria. Suppressive drugs जो है like chloroquine, quinine, artesunate, primaquine, they are known as gametocytocidal also. Primaquine is highly effective in all killing the all gametes of all species. ये याद रखो, क्वेश्चन आता है इसका. Again you can see. So same thing I have same thing is given in the, so mosquito है. मॉस्किटो में क्या होगा, सलाइवा में स्पोरोजोइड्स होंगे. वो स्पोरोजोइड्स कहाँ पे आएंगे, आपके ब्लड में आएंगे. जैसे मॉस्किटो आपको एक पप्पी देगा अच्छे से, तो वो सब मॉस्किटो स्पोरोजोइड्स रिलीज करेगा आपके बॉडी में, ओके. नाउ दिस स्पोरोजोइड्स विल गो इनटू द लिवर, नोन एज अ प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज, प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज और प्री इरेथ्रोसाइटिक सीजोजेनी. सीजो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होंगे. सो यहाँ पे कौन से ड्रग एक्टिव है, नोन एज अ टिश्यू सीजोन्स. So primaquine is there, proguanil is there, tetracycline is there. Okay. Now exoerythrocytic सीजोजेनी, मतलब ये क्या होंगे, यहाँ पे यहीं पे ही रहेंगे और they will try to multiply themselves. So exoerythrocytic सीजोजेनी, तो ये जो स्टेज है, this stage is absent. ये जो लास्ट वाला स्टेज है exoerythrocytic सीजोजेनी, that is absent in the Plasmodium falciparum but present in the rest of the three. So on that only primaquine is active. Now यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से फिर वो रिलीज होंगे, ब्लड में जाएंगे आरबीसी में, ठीक है. आरबीसी में जाने के बाद में आरबीसी में इन्वेंट करेंगे, आरबीसी में मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से गैमेट्स बनेंगे उनके. सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सो इसके ऊपर कौन ड्रग एक्ट होंगे, गैमेटोसाइटोसाइडल, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन एंड क्विनिन. नाउ ये जो गैमेट्स है, ये गैमेट्स मच्छर काटेगा आपको तो उसमें ब्लड जाएगा आपका, तो ब्लड में वो जाएंगे, बनाएंगे जाइगोट, और बाद में बनाएंगे oocytes, और बाद में बनाएंगे स्पोरोजोइड्स. नाउ ये स्पोरोजोइड्स फिर से ब्लड में आएंगे. सो व्हेन दिस स्पोरोजोइड्स गोज इनटू ब्लड, यहाँ पे इरेथ्रोसाइटिक सीजोजेनी. सो इरेथ्रोसाइटिक सीजोजेनी मतलब ब्लड में जो है उसके ऊपर कौन से ड्रग एक्टिव है, मतलब ये स्टेज के ऊपर. सो क्लोरोक्विन, क्विनिन, मेप्लोक्विन, हैलोफेंटिन, आर्टेमिसिन, मेपाक्रीन, then atovaquine, sulfadoxine, pyrimethamine combination, proguanil and tetracycline. So they are effective on the erythrocytic सीजोगोनी. मतलब ये आरबीसी में जब है आपको मेरोजोइड्स, तभी ये ड्रग यूजफुल है. ये ड्रग जब गैमेट्स बनाते हैं तो गैमेटोसाइटोसाइडल है. ये प्राइमाक्विन क्या है, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक सीजोजेनी के ऊपर भी एक्ट होता है. ये प्री इरेथ्रोसाइटिक सीजोजेनी के ऊपर भी मतलब टिश्यू सीजन भी है,
ये एक्सोइरोथ्राइसाइटिक सीजोन्स भी है, उसके बाद में ये सब में यूज होता है, गैमेटोसाइटोसाइडल भी है। नाउ विल सी द इंडिविजुअल ड्रग। नाउ फर्स्ट इज इंडिविजुअल ड्रग, क्विनिन सल्फेट, क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड और क्विनिन सल्फेट. So quinine is a natural alkaloid obtained from cinchona species. Quinine is a natural alkaloid obtained from cinchona species. It is supplied in the either hydrochloride salt or sulfate salt. Quinine sulfate. So antimalarial action क्या है इसका? So it is alkaloid known as a sizonticidal. Only used for the suppressive and has no action on the sporozoites or pre-erythrocytic forms or persistent tissue forms. तो ये सिर्फ क्या है? सीजोनटिसाइडल है, सप्रेसिव है. नाउ इन एडिशन टू दैट इसका मैकेनिज्म उतना क्लियर नहीं है, कोई लोकल एक्शन उसका मैकेनिज्म उतना क्लियर नहीं. क्या है मैकेनिज्म इसका? सो इट विल प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ऑफ हीम इन द मॉस्किटो, वो अपन बाद में देखेंगे. लोकल एक्शन, इट इज अ जनरल प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन. क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है इसके ऊपर. इट इज रिगार्डेड और इट इज कॉल्ड एज अ general protoplasmic poison because it depresses the enzymatic process, inhibit the phagocytosis and growth of fibroblast means cell. So it is a general protoplasmic poison. याद रखो क्वेश्चन आता है इसको. It also has a local anesthetic action and also can cause local. It has a local anesthetic action and can cause pain and reactive fibrosis. Then इस GIT के ऊपर क्या होगा? It has a very intense bitter taste. इसको ये बहुत सारा bitter taste होता है and because of that it can cause epigastric pain, nausea, vomiting. And cardiovascular action क्या है? So it is a cardiac suppressant. इसका जो दूसरा आइसोमर है क्विनिडीन वो तो ज़्यादा डिप्रेसेंट है. इज कार्डियक डिप्रेसेंट यूज्ड इन द कार्डियक अरिथमिया. मिसलेनियस एक्शन क्या है इसका? It has a mild analgesic antibiotic. Then uterine smooth muscle stimulant action, skeletal muscle relaxant action. It is absorbed completely, metabolized in the liver and excreted in the urine. ये पार्ट हो गया. इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है. एडवर्स ड्रग रिएक्शन. सो फर्स्ट इज नथिंग बट द सिंकोनिज्म. सिंकोनिज्म क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. सिंकोनिज्म इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ. सिंकोनिज्म मतलब क्या? सिंको आ गया तो सिंकोना अल्कलॉइड्स इसके साथ कोरिलेट करो. सिंकोना अल्कलॉइड्स कौन है? क्विनिन, क्विनिडीन, क्लोरोक्विन. ठीक है, क्लोरोक्विन इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव. लेकिन क्लोरोक्विन भी सिंकोनिज्म करता है. सो मोस्टली क्विनिन, क्लोरोक्विन, क्विनिडीन, ये याद रखो. सिंकोनिज्म इट इज अ माइल्ड. ओके, सिंकोनिज्म मतलब क्या? ओवरडोज ऑफ दिस क्विनिन ये क्या करेंगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शन करेंगे सिंकोनिज्म. सो लाइक फर्स्ट, सो माइल्ड सिम्टम लाइक रिंगिंग इन ईयर्स. आपके कान में रिंग चालू हो जाएगा. रिंगिंग इन ईयर्स, नोशिया, हेडेक. ओके, these are the mild symptom. Now severe symptom कौन से? Severe symptom like tinnitus, deafness, vertigo, blurred vision. Deafness मतलब बहरेपना, vertigo मतलब चक्कर आना, blurred vision मतलब आपको डबल दिखाई देगा, मतलब अंधक अंधक दिखने. Disturbance in the color vision, photophobia, light head, skin rash, cold and cyanotic skin. Cyanotic skin मतलब less oxygen in the skin, blue skin. So that is the okay. Then depression of blood pressure and respiration. So these are the symptoms of synchronism. Synchronism is an adverse effect of, remember it is adverse effect of quinine. Okay. Now second is a idiosyncratic reaction, cardiovascular toxicity, hypoglycemia. Hypoglycemia is caused by stimulation of pancreatic beta cell. ये क्विनिन जो है वो हाइपोग्लिसेमिया करता है by stimulating the beta cells of pancreas. Okay. Black water fever इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So remember third adverse reaction of this quinine, black water fever characterized by acute intravenous hemolysis. वो ब्लड ब्रेकडाउन ब्लड हो जाएगा. हीमोग्लोबिन यूरिया, ब्लड में यूरिन में हीमोग्लोबिन आ जाएगा. फीवर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द नॉर्मल हेमोक्राइट. तो अगर ये ब्लैक वाटर फीवर हो गया है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है बिकॉज देयर इज अ hemolysis. Now what are the uses of this quinine? So they are used to treat the malaria, myotonica congenita. Myotonica congenita मतलब क्या है? Myotonica मतलब मायो मतलब मसल, टोनिका मतलब टोन. तो अगर एक्सेसिव मसल टोन है, मसल का टोन ज्यादा है आपका, कंजेनाइटा मतलब इट इज अ कंजेनाइटल कंडीशन, मतलब ये जेनेटिक्स की वजह से
सो बाय बर्थ है. सो मायोटोनिक का मतलब एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन. इन दैट कंडीशन इट इज यूज्ड. एंड मसल क्रैम्प्स मतलब मसल में अगर क्रैम्प्स आता है तो सो इट इज यूज्ड इन द मलेरिया मायोटोनिका कंजेनाइटा मसल क्रैम्प्स. ओके.